दोस्तों ये जो है आप देख रहे हैं ना, ये शुगर केन के पौधे हैं। ये देखिए ये प्लॉट आपको कैसा दिख रहा है। ये प्लॉट 1 महीने का है और इसके अंदर हमने गन्ना लगाया था डायरेक्ट, और उससे जो है पौधे आ चुके हैं। अभी आप कह रहे होंगे कि सर जी हमको इस वीडियो के अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन मैं अभी दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखिए इतना सारा हरा भरा सिर्फ 1 महीने के अंदर। ये देखिए ये पूरी तरह से प्लॉट इसी प्रकार का है। ये देखिए अब ये तो टॉपिक हमारा नहीं है कि ये पौधे जो है हमने 1 महीने के अंदर ये कैसे कैसे उगा दिए, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बनती है हमारे सबमर्सिबल मोटर के अंदर, जो इसका मेन रोल होता है। देखिए ये इतना पौधा इतना अच्छा सुंदर आता है क्योंकि ये पानी वाटर मैनेजमेंट के लिए, और वाटर मैनेजमेंट के लिए हमको यहाँ पर मोटर का रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर हमारी बोरवेल के अंदर मोटर भी अच्छी तरह से होनी ज़रूरी है। अच्छी मोटर होनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। लेकिन आपको पता है, आप अगर थोड़ा सा देखेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप आगे बने रहे, मैं क्या कहने वाला हूँ आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर आप अगर पानी की मैनेजमेंट देखेंगे तो इतना ही गीला है। आप देखिए इतना गीला है, यहाँ पर दिखाऊंगा मैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार इतना ही गीला है। तो यहाँ पर पानी खड़ा बिल्कुल भी नहीं है, पानी सिर्फ गीला है। तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार का पौधे हैं गन्ने के। आगे भी बहुत ज़्यादा सुंदर पौधे हैं, और सिर्फ 1 महीने में इतनी खास इसकी बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हूँ इस चीज़ से कि हमारा जो गन्ने के जो पौधे हैं वो इतने एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी के आ चुके हैं। और इसके अंदर मेन रोल क्या पता है आपको, इसको करना क्या पड़ता है ऐसी चीज़ें आने के लिए। तो इस खेत के अंदर वापसा कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर को जो है पानी ज़्यादा खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो पानी अभी हमने मक्का लगा दिए, इसलिए हम पानी यहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर पानी आप इस प्रकार दोगे ना, तो पानी खड़ा रहेगा और वहाँ पर पौध बढ़ेगा नहीं। तो होता क्या है कि इस गन्ने को पौधे को, ये देखिए हमारा प्लॉट है, तो इसके अंदर आप मतलब कैमरे में जज नहीं कर सकते, वो आंखों से एकदम काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। ये देखिए कैमरा जूम करने के बाद आप देख लीजिए कैसे दिखता है, और ऐसे कैसे दिखता है ये देख लीजिए। कैमरा जूम करने के बाद ये देखिए इस प्रकार है, क्योंकि जो कैमरा जूम करके दिखता है ना, वही मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है इसको हर रोज़ 2 घंटे पानी देना होता है, हर रोज़ 2 घंटे पानी। अब ये कैसे पॉसिबल है इसको 2 घंटे पानी देना, क्योंकि हम आएंगे मोटर को चालू करेंगे, फिर से 2 घंटे से कौन बंद करेगा। ये तो सबसे बड़ी हमारी समस्या है ना। तो हमने उस पैनल बॉक्स के अंदर क्या कर दिया था, टाइमर लगा दिया था, और ये सब टाइमर का ही कमाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक टाइमर, अब 1 महीने के पौधे हैं, ये जो है पौधे 1 महीने के पौधे हैं, सिर्फ 1 महीने के। तो इस प्रकार ये बढ़ चुके हैं। ये देखिए हम मक्का लगा रहे हैं, इसलिए हमने कहा था ना आपको मक्का लगा रहे हैं, ठीक है। तो मक्का यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये जो पौधे हैं सिर्फ 1 महीने के, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और सुंदर पौधे हैं। तो ये जो है टाइमर जो हमने लगा दिया ना, इसको डेली हर रोज़ 2 से लेकर 3 घंटे पानी चलता है। तो वैसे तो हमने सिर्फ 2 घंटे का ही टाइमिंग लगा दिया है, क्योंकि 2 घंटा ही मोटर चलाना है। तो हम ऐसा करते आ रहे हैं 5 साल से, और 5 साल से मतलब काफ़ी ज़्यादा हमको इसका फ़ायदा हुआ है, और वो एक चीज़ से हुआ है। इस पैनल बॉक्स को मैं खोल के दिखाता हूँ। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो आप देख लीजिए। ये देखिए तो ये है वो वाला टाइमर। तो मैं फेज निकाल देता हूँ ताकि हमारे शॉक वगैरह कुछ ना लगे। फेज निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो इधर उधर हाथ लग जाएगा। ये है, और ये इसका टाइमर है। ये देखिए ये टाइमर है। तो ये जो टाइमर है ना, इसका मेन रोल है कि ये पौधे जो हैं इस प्रकार आ चुके हैं, गन्ना कुछ इस प्रकार आ चुका है, ये सब टाइमर का। लेकिन अब दोस्तों ये ख़राब हो चुका है। अब ये कितने दिनों में ख़राब होता है, लगभग इसको 5 साल हो चुके हैं मैंने ख़रीदा हूँ, लेकिन ये आज ख़राब हुआ है, मतलब 1-2 दिन में ख़राब हो चुका है। इसके अंदर काफ़ी तरह के हमने सेल वगैरह डाल दिए। इसके अंदर सेल भी आते हैं, देखिए इस प्रकार सेल होता है इसके अंदर, 20-32 का कुछ तो नंबर है इसका। तो उस प्रकार के इसके अंदर सेल आते हैं। तो सेल डालने के बाद भी ये इसकी यही कंडीशन है कि ये जो ये देखिए धुंधला धुंधला दिख रहा है। अब धुंधला दिखने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब देखिए इस टाइमर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको दूंगा। ये टाइमर करता क्या है, सबसे पहले इसकी लाइफ बताता हूँ कि ये 5 साल जो है अभी पहली बार ये ख़राब हो चुका है। ये धुंधला धुंधला दिख रहा है ना, इस प्रकार इस पर से समझ में आ रहा है कि ये ख़राब हो चुका है। और 1-2 सेल मैंने इसके अंदर डाल दिए, यहाँ से इसका सेल निकलता है। तो सेल निकालता है, तो यहाँ से निकाल के सेल हमने जो डाल दिया, लेकिन फिर भी इसमें कोई फ़र्क नहीं। ये फिर से जो है वही काम कर रहा है, मतलब जब हम इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालते हैं तो रिसीट हो जाती है। तो इसके लिए मैंने अब इसको छोड़ा दिया है और डायरेक्ट 8 से जोड़ दिया है, क्योंकि हम जो है पौधे को जो है पानी बंद नहीं करना चाहते,
ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ये जो टाइमर है मतलब अभी जो हमने इसे निकाल दिया है, तो इसकी जो लाइफ है लगभग अभी मेरे को जो है 5 साल आराम से ये जा चुका है। मेरे पास और एक टाइमर है लेकिन अभी उसको कुछ नहीं हुआ, इसको बीच में एक बार चेंज कर दिया तो जल गया था, तो लगभग 3 साल में जल गया था ये वाला, क्योंकि डायरेक्ट ये जो है फेज न्यूट्रल का है और ये 12 वोल्ट का है, ये 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात कि ये करता क्या है कि ये जो टाइमर है सिर्फ स्टार्टर को ऑन ऑफ करने का काम करता है, फिर आपकी मोटर उस प्रकार चालू बंद हो जाती है। और जब आपकी मोटर 3 फेज है तो इसको ऑटो स्विच के होना ज़रूरी है, क्योंकि इसको ये 3 फेज वोल्टेज है क्या नहीं वो इसको बिल्कुल पता नहीं उसके बारे में। इसको सिर्फ एक ही पता है कि स्टार्टर जैसा टाइम में हमने इसके अंदर दिया है तो उसी प्रकार ये बंद चालू कर देता है। तो यहाँ पर 3 फेज अगर आप मगर ऑटो स्विच बिठाएंगे तो 3 फेज वोल्टेज हो तभी ये ऑन करेगा। ठीक है, मतलब ये हमेशा हम इसको स्टार्टर को जोड़ेंगे और ये ऑटो से स्टार्टर को ऑन ऑफ करेगा जब 3 फेज वोल्टेज है तब वो। ठीक है, मतलब 3 फेज स्टार्टर हो यानी कि 3 फेज मोटर हो तो उसको ऑटो स्विच होना ज़रूरी है, और फिर आप इसको टाइमर बिठा दे सकते हो। ठीक है, ये कोई ऑटो स्विच नहीं है, ये सिर्फ आपके स्टार्टर को ऑन ऑफ करने का काम करेगा। दूसरी बात, ये जो बंद ऑन ऑफ होता है यानी कि स्टार्टर को जो ऑन ऑफ करता है वो समय के हिसाब से ऑन ऑफ करता है। अभी इसके अंदर देखिए आप 9:40 हो चुके हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर टाइमिंग डालना होता है, यानी कि अभी घड़ी के अंदर कितने बजे हैं, लगभग अभी 5 बजे, तो इसके अंदर हम 5 डाल सकते हैं। तो उसको डालने के लिए ये क्लॉक को प्रेस करके रखना है। अगर आप होर सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार तो ये टाइमिंग बन जाएगा, और मिनट सिलेक्ट करेंगे उस प्रकार आपका टाइमिंग इसके अंदर सेट हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको सबसे पहले इसके अंदर टाइमिंग डालना पड़ता है, और टाइमिंग के हिसाब से ये बंद चालू करेगा। जैसे कि मान लो कि हमने इसके अंदर टाइमिंग डाल दिया, तो हम इसके अंदर कैसे ऑन ऑफ का टाइमिंग डालेंगे, 1 बजे चालू, 2 बजे बंद, 3 बजे चालू, 4 बजे बंद, 5 बजे चालू, 6 बजे बंद, 7 बजे चालू, 8 बजे बंद। इसी प्रकार आप अगर आप चाहते हो कि 1 घंटा चालू रखना, 1 घंटा बंद रखना, इसी प्रकार इसके अंदर सारे जो टाइमिंग आपको डालने पड़ेंगे। कैसे, 1 बजे चालू, 2 बजे बंद, 3 बजे चालू, 5 बजे बंद, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑन ऑफ का टाइमिंग होता है। जैसे आप टाइमर पर क्लिक करेंगे तो एक टाइमिंग आया ऑन का, तो यहाँ पर ऑन कितने बजे करना है, तो अभी हम होर सिलेक्ट करेंगे तो अभी देखिए 00 आया, और 1 बजे का ऑन का टाइमिंग डाल दिया, 1 बजे का ऑन का डाल दिया, फिर हम टाइमर को सिलेक्ट करेंगे तो अभी उसी 1 का ऑफ का टाइमिंग डाल देना। जैसे कि 1 बजे हमने चालू कर दिया, और फिर हमने और एक बार दबाएंगे तो 2 बजे ऑफ हो जाएगा। देखिए, तो इसका टाइमिंग क्या सिलेक्ट हो चुका है, टाइमर दबाने के बाद 1 बजे ऑन, देखिए ऑन का टाइमिंग है 1 बजे ऑन, और दूसरी बात 2 बजे ऑफ। और डे सिलेक्ट करना है, अगर आप यहाँ पे डे सिलेक्ट कर सकते हो, ऊपर की तरफ आपको डे दिख नहीं रहे इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ डे आते हैं, वो दिख नहीं रहे इसके अंदर। तो आप डे सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो कि आपको कौन से दिन मोटर ऑन ऑफ करना है वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने सोचा कि सिर्फ शुक्रवार को ही मोटर 2 बजे चालू होगी और 4 बजे बंद होगी, तो इसी प्रकार हफ्ते में सिर्फ एक ही बार अगर आप ऑन ऑफ करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो। डेली ऑन ऑफ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि सिर्फ हफ्ते के पहले 2 दिन तब भी कर सकते हो, यानी कि सिर्फ हफ्ते के सोमवार और मंगल को ही मोटर चालू बंद होगा, उसके बाद नहीं होगा। आप चाहते हो कि हफ्ते में सिर्फ 1 दिन, वो भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि हफ्ते के फर्स्ट 3 दिन, तो वो भी आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि हफ्ते के अंदर 1 दिन चालू हो जाए, 1 दिन बंद हो जाए, 1 दिन चालू 1 दिन बंद, दिन की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब सोमवार को चालू, बाद में मंगल को बंद, बुध को चालू, जुमेरात को बंद। इसी प्रकार भी आप इसके अंदर टाइमिंग डाल सकते हो। बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कि ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं तो क्या करता हूँ, इसको 1 घंटा चालू 1 घंटा बंद, तो 8 घंटे की लाइट होती है तो ऑटोमेटिक 4 घंटे का ये ऑन ऑफ हो जाता है। तो हमारी मोटर भी जलती नहीं, मोटर भी सुरक्षित रहती है। जैसे कि मैंने मोटर डाल दिया वहाँ पर, तो वहाँ पर नया मोटर डाल दिया था, अभी 5-6 साल हो चुके हैं, अब तक इसको कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही मोटर आपकी गर्म हो जाएगी तभी बंद हो जाएगा, यानी मोटर जलने का कोई चांस ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको बोरवेल को जो पानी है अगर कम होगा तो ये बहुत ज़्यादा कारीगर है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बिठा दिया तो लोग काफ़ी ज़्यादा इससे खुश हो चुके हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को ये बिठा देता हूँ। तो ये करता क्या है कि जैसे कि मान लो कि आपके बोरवेल का पानी खत्म हो जाता है लगभग आधे घंटे में, फिर वहाँ पर कौन हर रोज़ उसको ऑन ऑफ करेगा, तो उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ऑन ऑफ कर नहीं सकते। इसीलिए ये जो है आपका क्या काम करेगा, मोटर को ऑन ऑफ करेगा। जैसे कि हम मान लीजिए आधा घंटा बंद, आधा घंटा चालू, आधा घंटा बंद, आधा घंटा चालू, तो इसी प्रकार भी आप इस टाइमर की मदद से ऑन ऑफ कर सकते हो। दूसरी बात, आपने अगर मान लीजिए कि 1 दिन का टाइमिंग लगा दिया, जैसे कि मान लो कि 1 दिन का, मतलब मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि 1 दिन का आपने टाइमिंग इसके अंदर लगा दिया। जैसे कि मान लो कि आज का टाइमिंग है, आज मतलब आज सैटरडे शनिवार है आज, तो आज का हमने 2 से लेकर 3 बजे तक का टाइमिंग लगाया था, 2 बजे चालू और 3 बजे बंद, और इतने समय में आपकी लाइट ही नहीं पैनल बॉक्स के अंदर, तो वो उसका टाइमिंग चला जाएगा और फिर से मोटर को ऑन ऑफ नहीं करेगा। इस बात को समझ लो, जो आपने इसके अंदर टाइमिंग डाला उसी समय ये ऑन ऑफ करेगा।
अगर उसी समय अगर लाइट नहीं होगी तो उसका जो टाइमिंग वो काउंट नहीं होगा, वो दोबारा से दिन में से 2 घंटे वो चालू नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या कमांड दिया था, दिन की 2 बजे चालू और 4 बजे बंद। वो तो आपका मतलब आपका सवाल है क्या, मतलब आपकी पैनल बॉक्स में वोल्टेज नहीं तो वो क्या करेगा, तो वो चीज़ वो काउंट नहीं करेगा। टाइम के हिसाब से वो ऑन ऑफ करेगा, चाहे पहले हफ्ते में हो, चाहे वो दूसरे मतलब पहले हफ्ते में पहले 2 दिन हो, चाहे एक दिन हो, चाहे वो हफ्ते की लास्ट डे हो, चाहे हफ्ते के वो बीच की डे हो, तो कोई भी डे हो, तो आप अगर उस समय अगर लाइट नहीं होगी तो उस समय का जो टाइमिंग है वो काउंट नहीं होगा। इसको जोड़ने का भी वीडियो हमारे चैनल पर है, बहुत ही अच्छा है। और मैंने सुना है कि लोगों से जो हमने इसको जोड़ दिया था, लोगों का जो है मतलब गर्मी के दिनों में, पिछले गर्मी के दिनों में पानी खत्म हो चुका था बोरवेल का, तो इसी की वजह से उनका जो शुगर केन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गन्ना ही लगाते हैं ज़्यादातर लोग, तो इसी की बदौलत जो उनका कहना है कि हमारा 100-150 टन इसी की वजह से गन्ना जा चुका है। ये करता क्या है, ये करता यह था कि क्योंकि क्या करते हैं लोग का बोरवेल का जो पानी है लगभग 40 मिनट या फिर 1 घंटा चलता था, तो लोग क्या करते थे कि उसको बंद किया, बाद में चालू किया, बाद में बंद किया, तो बाद में दोपहर में कौन चालू बंद करेगा बोरवेल, दिन भर में काम ही रहता है ना, तो दिन भर में काम रहता है तो मोटर को ऑन ऑफ कौन करेगा। मतलब सुबह में 8 बजे लाइट आई तो 8 बजे चालू करना है, फिर 9 बजे बंद कर देना है, फिर 11 बजे चालू कर देना है, फिर 12 बजे बंद कर देना है, इतनी सारी चीज़ें कौन करेगा। तो ये काम इसने किया है। तो अगर आपके बोरवेल को पानी ख़त्म भी हो तब भी ये बहुत कारीगर है, अच्छा है। इसके अंदर और एक टाइमिंग है काउंटिंग का, जैसे कि हमने यहाँ पर लगा दिया, अगर काउंटिंग का टाइमिंग 1 घंटा 10 मिनट, तो ये अगर आप इस प्रकार टच करेंगे, अभी फिलहाल में जो है यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, यानी कि क्योंकि यहाँ पर सिंगल फेज लाइट है, क्योंकि हमने फेज भी निकाल दिए इसलिए चालू नहीं होगा। तो इसके अंदर आप काउंटिंग का भी टाइमिंग लगा सकते हो, जिसका फ़ायदा क्या है कि स्प्रे मीटर को हमने टाइमिंग लगा दिया है कि 1 घंटे में आपका 1 बैरल जो दवा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ड्रिप के माध्यम से हम इसके मतलब इसको दवाई जो है इसको पूरी तरह से दवाई देने का भी काम यही से करते हैं। तो यहाँ पर रुकना नहीं पड़ता, बस ये जो चीज़ है वो बैरल के अंदर डाल दो, दवाई कर दो बैरल के अंदर, आपको जो भी कौन से हो, चाहे 12 एक्सेट की हो, तो दवाई कर दो और दवाई के अंदर इसको डाल दो और टाइमिंग लगा के आप चले जाओ अपने काम पर। तो ये ऑटोमेटिक 1 घंटे के बाद ये जो है मोटर जो है स्प्रे मोटर जो होती है वो बंद करेगा, यानी कि दवाई छोड़ने वाली मोटर को बंद करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कारीगर है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना तो इसको कभी भी नहीं भूलोगे, बहुत कारीगर है, बहुत मतलब इतना ज़बरदस्त। आप इसको घर के अंदर भी बिठा सकते हो, जैसे कि आप कहोगे कि शाम के 6 बजे लाइट चालू, सुबह के 7 बजे बंद, तो वो अगर आप एक ही टाइमिंग इसके अंदर डालोगे, हर हफ्ते के लिए कहोगे, तो वो वैसे ही करेगा। ठीक है, तो ये घर के अंदर भी आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसको हीटरों के लिए इस्तेमाल करूँ, लेकिन अभी तक किया नहीं, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि इसके अंदर रिले कितने कैपेसिटी का है। इन्होंने तो कहा कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का है रिले, जैसे कि मैंने यहाँ पर काम पे लिखा था, ये देखिए ये 1 HP कह रहे हैं, ठीक है 1 HP कह रहे हैं और 20 एम्पेयर तक ये काम करता है, ऐसा कह रहे हैं ये। तो मेरे को खुद नहीं पता कि इतनी छोटी सी चीज़ 20 एम्पेयर तक कैसे काम कर सकती है। तो हमारे हीटर जो होता है घर के अंदर का, हम क्या करते हैं कि हर रोज़ सुबह 4 बजे चालू करते हैं और 6 बजे बंद कर देते हैं, तभी पानी गर्म हो जाता है। तो हम क्यों ना इसको ही काम पर लगा दें कि सुबह 6 बजे ऑटोमेटिक हीटर का पानी गर्म चालू कर देगा और 5 बजे गर्म करना बंद कर देगा। तो ये बहुत हमारा काम कम हो जाएगा हीटर के लिए। अगर हमारा हीटर जो होता है लगभग 5 से लेकर 6 का करंट लेता है, या जो कोई 5 से लेकर 6 एम्पेयर लेता है, तो इनका तो कहना है कि इनका 20 एम्पेयर तक कैपेसिटी है। तो मैं एक बार वो भी डायरेक्ट जोड़ के देखने वाला हूँ कि घर के हीटर को भी ये काम करता है कि नहीं। तो वो हम दूसरे चैनल पे बता देंगे, जो कि हमारा AT क्रिएटिव चैनल उसके ऊपर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है ये जो टाइमर है बहुत कारीगर है, आप इसको बिठा के देख सकते हो। और इसको बिठाने का जो तरीका है हमने अपने चैनल पे जो है अपलोड कर दिया है। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।